विज्ञान में विभिन्न महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आप हम लोग देखते हैं। शुरू करते हैं मात्रक से। 1 वेबर बराबर 10 पर घात 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। 1 टेस्ला बराबर 10 पर घात 4 गॉस के बराबर होता है। 1 जूल बराबर 10 पर घात 7 आर्क के बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 पर घात 5 डाइन के बराबर होता है। 1 फोर्ट बराबर 10 पर घात 4 लक्स के बराबर होता है। 1 बार बराबर 10 पर घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पर घात इनवर्स 10 मीटर या 10 पर घात इनवर्स 8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यह जो है विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है, इसको आप गौर से देखिएगा जो परीक्षा में महत्वपूर्ण है। पॉइंट 8 में 1 स्टेंट बोल्ट बराबर 300 वोल्ट के बराबर होता है। पॉइंट 9 में 1 EV यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁰ इनवर्स 19 जूल के बराबर होता है। 10 में 1 AMU बराबर होता है 931 × 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 × 10 पर घात 5 जूल के बराबर होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल के बराबर होता है। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम के बराबर होता है। 1 ओम बराबर 10 पर घात 9 EMU होता है, इलेक्ट्रॉनिक मास यूनिट जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद पॉइंट 15 में 1 BHU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है 252 कैलोरी होता है। तो ये विभिन्न जो पॉइंट है इसको आप लोग गौर से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। जो भी परीक्षा आई है उसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन। 1 माइक्रो फैराडे बराबर 10 पर घात इनवर्स 6 फैराडे के बराबर होता है। पॉइंट 17 में 1 नैनो फैराडे बराबर 10 पर घात इनवर्स 9 फैराडे के बराबर होता है। 1 पिको फैराडे बराबर 10 पर घात इनवर्स 12 फैराडे के बराबर होता है। पॉइंट 19 में 1 गैलन बराबर 4.546 लीटर के बराबर होता है। पॉइंट 20 में 1 किलो आवर बराबर होता है 36 × 10 पर घात 12 अर्क के बराबर होता है। पॉइंट 21 में 1 किलोग्राम बराबर होता है 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। पॉइंट 22 में 1 ग्राम बराबर होता है 981 डाइन के बराबर। पॉइंट 23 में होता है 1 फर्मी या 1 फेटोमीटर बराबर होता है 10 पर घात इनवर्स 15 मीटर के बराबर होता है। पॉइंट 24 में 1 HP जो मैट्रिक्स प्रणाली में है वह 735.5 वाट या जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। पॉइंट 25 में 1 HP जो ब्रिटिश प्रणाली में होता है वह 746 वाट के बराबर होता है। पॉइंट 26 में 1 किलोवाट बराबर होता है HP में 1.34 HP होता है जो ब्रिटिश प्रणाली में। पॉइंट 27 में 1 किलोवाट बराबर होता है 1.36 HP मैट्रिक्स प्रणाली में होता है। 1 HP का जो होता है यह 550 फीट प्रति सेकंड होता है। पॉइंट 29 में 1 सेंटीमीटर परादाब बराबर होता है 1.33 × 10 पर घात 3 पास्कल के बराबर होता है। और पॉइंट 30 में 1 मिली बार बराबर होता है 10 पर घात 2 पास्कल के बराबर होता है। और पॉइंट 31 में 1 ATM दाब यह 760 mm पारे के बराबर होता है। इसमें हम लोग कंप्यूटर का कुछ राशि भी देख लेंगे। तो 1 निबल बराबर 4 बिट के बराबर होता है। पॉइंट 33 में 1 बाइट बराबर 8 बिट या 2 निबल के बराबर होता है। पॉइंट 34 में 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स के बराबर या फिर 2 पर घात 10 बाइट के बराबर होता है। पॉइंट 35 में 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट होता है और दूसरा 2 पर घात 20 बाइट के बराबर होता है।
0.36 में 1 गीगाबाइट बराबर 224 MB के बराबर, या 2 पर घात 30 बाइट के बराबर होता है। 0.37 में 1 टेराबाइट बराबर 224 GB के बराबर, या 2 पर घात 40 बाइट के बराबर होता है। 0.38 में 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 × 10 पर घात 15 मीटर के बराबर होता है। 0.39 में 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और ये प्रकाश वर्ष और पारसेक ये प्रकाश यानी जो दूरी जो तय करती है इसका यह मात्रक होता है। 0.40 में 1 जूल बराबर 4.2 × 10 पर घात 7 अर्ग प्रति किलो ये होता है। तो इसमें जो है हम लोग कंप्यूटर का जो मान है वो भी देख लिए और प्रकाश वर्ष की राशि के बारे में भी इसमें हम लोग विभिन्न को देख लिए। 0.41 में सूखे शरीर का प्रतिरोध 50,000 ओम के बराबर होता है। 0.42 में भीगे शरीर का प्रतिरोध 10,000 ओम होता है। 0.43 में मानव शरीर को झटका पैदा करने के लिए विद्युत धारा का मान होता है 1/1000वां भाग एम्पियर का। और 0.44 में सतह से कितना नीचे गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। तो 32 मीटर आप पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होगी। और 0.45 में सतह से कितना ऊंचाई पर ऊपर जाइएगा तो तापमान में वृद्धि होगी। तो 165 मीटर ऊंचा जाइएगा तो उसमें जो है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होगी। 0.46 में पृथ्वी का औसत घनत्व बराबर 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 0.47 में निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 0.48 हवा में प्रकाश का वेग निर्वात की अपेक्षा घटता है 0.03%। 0.49 में पानी में प्रकाश का वेग निर्वात की अपेक्षा घटता है 25%। और 0.50 में हम लोग देखेंगे कांच में प्रकाश का वेग निर्वात की अपेक्षा घटता है 30%। उसके बाद हम लोग आप देखेंगे 0.51 में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और 0.52 में देखेंगे स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी अनंत होता है। तो इसमें और भी क्वेश्चन है, इसको आगे हम लोग देखते चलेंगे। वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, इसमें जो भी हमने दिया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए वीडियो को कभी भी थोड़ा सा स्किप करके नहीं देखिएगा। 0.53 में तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने पर ध्वनि के वेग में वृद्धि होता है 0.61 मीटर प्रति सेकंड। 0.54 में किस ताप पर हवा में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि का वेग का दुगुना हो जाता है तो 8 से 19 डिग्री सेल्सियस। और यह प्रश्न कभी कभार बीच बीच में पूछते भी रहता है, इसको गौर से देख लीजिएगा। 0.55 में STP पर हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो किस ताप पर ध्वनि का वेग दुगुना हो जाता है तो 8 से 19 डिग्री सेल्सियस। 0.56 में पृथ्वी की सतह पर का पलायन वेग कितना होता है तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या 7 माइल प्रति सेकंड होता है। 0.57 में सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है तो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड या 6.18 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड का। उसके बाद 0.58 में देखेंगे चंद्रमा पर के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है तो 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य के बाहरी सतह या दृष्ट भाग का तापमान कितना होता है तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्रीय भाग क्रोड का तापमान कितना होता है तो 1.5 × 10⁻7 सेल्सियस के बराबर होता है। पृथ्वी के केंद्र का ताप 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। चंद्रमा पर दिन का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। चंद्रमा की रात्रि का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 8.19 सेकंड होता है और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 1.30 सेकंड या 1.28 सेकंड होता है। एक दिन बराबर होता है 86,400 सेकंड। एक वर्ष बराबर होता है 3.1536 × 10⁻7 सेकंड। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.49 × 10⁻11 मीटर। शुद्ध जल का घनत्व होता है 10⁻3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बर्फ का घनत्व
बराबर 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जी यानी छोटा जी जिसको हम गुरुत्व त्वरण कहते हैं, इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी जो कैपिटल जी होता है, जिसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, इसका मान होता है 6.673 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। और जल का न्यूनतम घनत्व भी होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तारों का आंतरिक ताप कितना होने पर नाभ के संलयन शुरू होता है? 10⁻7 केल्विन के बराबर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर रहता है 1/10 सेकंड तक। प्रतिध्वनि जिसको इको साउंड के रूप में जाना जाता है का न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड होता है। तैरता बर्फ का कितना भाग ऊपर होता है? तो 1/10वां भाग ऊपर होता है। चंद्रमा पर का भार पृथ्वी पर के भार का होता है 1/6 गुना। चंद्रमा पर उछाल पृथ्वी पर के उछाल का होता है 5 गुना। यानी पृथ्वी पर आप 1 मीटर उछलिएगा तो चंद्रमा पर 5 मीटर उछलिएगा। कमरे का तापमान कितना होता है? तो 27 डिग्री सी होता है, जिसको 80.6 फ़ारेनहाइट भी कहते हैं। इससे प्रीवियस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कितना डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होता है? तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होता है। और इसमें और आगामी एग्जाम पूछने वाले परीक्षाओं में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 160 डिग्री सेल्सियस बराबर 320 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसको आप गौर से देखिएगा। यह जो है सो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा और पूछने वाला भी इसमें दिया गया है। 1000 फुट की ऊंचाई जाने पर वायु का दाब पारा स्तंभ का कम होना कितना होता है? तो 2.54 सेंटीमीटर। वायु दाब मापी में पारे के स्थान पर पानी भरने पर नली की ऊंचाई होगी 10.33 मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या आधी होने पर दिन और रात की अवधि कितनी होगी? तो 6 घंटे होगा। 1 मूल बराबर होता है 6.022 गुने 10⁻23। परम शून्य तापमान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। मानक ताप होता है 0 डिग्री सी या 273 केल्विन। किसी वस्तु का अधिकतम दूरी तय करने का प्रक्षेपित कोण होता है 45 डिग्री और किसी वस्तु का अधिकतम ऊंचाई का प्रक्षेपित कोण होता है 90 डिग्री। तो दोस्तों हमने जो है सो विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछने वाले क्वेश्चन है और पूछे हुए क्वेश्चन है, इसका हम लोग संग्रहित रूप आपको दिए हैं। इसको आप एक एक नज़र से देख लीजिएगा। चूँकि यह हाथ से लिखा हुआ है, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। यह आपके परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको आप देख करके तैयारी कीजिएगा और आप सफल बनिएगा। जय हिंद, जय भारत।